गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जाना। क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट? अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जो आफ्टर एवरी हाफ टाइम पीरियड अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होता है। यहाँ पर जो ओमेगा है वो 2 पाई अपॉन टी के बराबर होता है। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तो हमारी आई की जो वैल्यू होती है, आई की वैल्यू हो जाती है आई नॉट साइन 2 पाई टी इंटू टी। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और ओमेगा की वैल्यू होती है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, ये हमारी वैल्यू निकल करके आती है। नाउ इस तरीके से जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ ई जो होता है उसकी वैल्यू इनो साइन ओमेगा टी बनती है। और जब ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें तो ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन 2 पाई टी टी ओमेगा, ये वैल्यू मिल के आती है हमारी। नाउ हमने ऐसा ग्राफ भी देख रखा था, ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्या था ग्राफ? ग्राफ जो था कुछ तरीके का था, माइनस का 1 प्लस का 1 और ओरिजिन पर 0। यहाँ टाइम 0, टाइम t2, टाइम 23, टाइम 33। नाउ करंट reaches to maximum value and drop down. Current reaches to maximum value, drop down. Current reaches to maximum value and drop down. इस तरीके से हमारा अल्टरनेटिंग करंट फ्लक्चुएट करता है, आफ्टर एवरी हाफ साइकिल अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। यहां पर जो हाईएस्ट वैल्यू होती है इसे बोलते हैं हम आई नॉट, इट इज द एम्पलीट्यूड। पीक वैल्यू जो होती है अल्टरनेटिंग करंट की उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड, it is the amplitude। and टाइम जो पूरा वेव होता है अब रिटर्न बैक टू ओरिजिन स्टेट, यहां से चल करके सेम पोजीशन दोबारा से वहां पर रिपीट करता है अपने आप को, उसे बोलते हैं वेव लेंथ। वेव लेंथ मीन टू से एक क्रस्ट और एक ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ को मिला करके जो लेंथ बनती है या जो लेंथ कवर होती है उसे हम लैम्डा कहते हैं। और इसका आधा जो होता है, आधे को बोलते हैं हाफ लैम्डा, लैम्डा बाई 2। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जैसे एक ये है और दूसरा ये है, फर्स्ट एंड दिस सेकंड। हम देख रहे हैं जो हमारा फर्स्ट वाली वेव है उसमें नंबर ऑफ वेव पर सेकंड ज्यादा है और इसमें नंबर ऑफ वेव पर सेकंड कम है। तो नंबर ऑफ वेव पर सेकंड ये फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और फ्रीक्वेंसी को हम नोट करते हैं एफ से, और एफ होती है 1 अपॉन टी के बराबर। 1 अपॉन टी बराबर होती है दैट इज नंबर ऑफ वेव पासिंग पर यूनिट ऑफ टाइम। और इसकी एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट
वो हर्ट्ज होती है, जिसे हम एच जेड्स नोट करते हैं। डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन इसकी होती हैं M0 L0 T -1। ये डायमेंशन होते हैं फ्रीक्वेंसी के। और जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड जो होता है उसे इस तरीके से नोट किया जा सकता है। फ्रीक्वेंसी जो होती है 1/T होती है और टाइम पीरियड 1/f होता है। इसी तरीके से हम बात करें स्पीड और वेलोसिटी की। स्पीड की बात करते हैं हम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल कितना है एक सेकंड के अंदर, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो लैम्डा है और टाइम हमारा टी है। तो स्पीड इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन के टी के बराबर हमारी स्पीड बनती है। लैम्डा अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ अभी हमने पढ़ रखा है जो टाइम पीरियड है वो 1/f जो है फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। एक फॉर्मूला हमारा स्पीड का ये भी हो सकता है। स्पीड डायमेंशन सेम ही रहेंगे, दैट इज L T-1 और SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। दूसरी बात, हाँ ये सारी बातें हमारे काम आएंगी क्योंकि अल्टरनेटिव करंट में वेव की जरूरत पड़ती है और वेव को समझने के लिए ये एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, स्पीड, इन सब की जरूरत में पड़ती है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ट्रांसिएंट करंट। ट्रांसिएंट करंट क्या होता है? ट्रांसिएंट करंट अब हम इस बारे में समझेंगे। देखिए, जैसे कि हमारा एक सर्किट होता है, जिसमें केवल रेजिस्टेंस होता है ओनली रेजिस्टेंस आर होता है केवल, ओनली रेजिस्टेंस पेंट होता है। ऐसे सर्किट में जो करंट होता है वो विद इन जीरो टाइम इंक्रीज हो जाता है और विद इन जीरो टाइम डिक्रीज हो जाता है। विद इन जीरो टाइम पीरियड और जीरो के बराबर की मान सकते हैं। इंक्रीज जैसे हम उसे सर्किट स्विच ऑन करते हैं और डिक्रीज हो जाता है डिक्रीज जैसे ही हम उसे ऑफ करते हैं। इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस ओनली। लेकिन जब हम केस लेते हैं इंडक्टेंस, जब हम सर्किट के अंदर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस आ जाते हैं तो इतनी आसानी से या इतनी जल्दी ग्रोथ और डिक्रीज देखने को नहीं मिलता। जैसे ये एक हमारा सर्किट है, ये बैटरी है, इट्स अ स्विच प्लस माइनस। ये हमारा इंडक्टेंस है और ये हमारा कैपेसिटेंस है। सर्किट के अंदर इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस है। तो ऐसी कंडीशन में जब इसमें करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, ऐसी कंडीशन में इसके अंदर में कुछ डिले देखने को मिलता है, टाइम पीरियड का अपोजिशन देखने को मिलता है। बिकॉज जब करंट इसमें पास होता है तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ देयर इज सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस विद इन द बॉडी। सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है
टेंस या कॉइल के अंदर जो कि अपोज करता है एनी चेंज इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। जैसे कारण कुछ डिले होता है, वी सी अ डिले इन ग्रोथ और डिके, जब इनकी होता है तब भी। सिमिलरली सर्किट्स ऑफ होता है प्लस माइनस, तो यहां से यूं एल एंड आर। सर्किट ऑफ होता है तब भी, दोनों ही कंडीशन में हमें सर्किट में सम टाइम डिले देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर हम चाहें सर्किट में एक कैपेसिटेंस जोड़ सकते हैं, कैपेसिटेंस कनेक्ट किया और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। सर्किट यहां ये सी और ये एल, सी और आर, यहां बैटरी प्लस माइनस, करंट इंक्रीज हुआ तो कुछ डिले देखने को मिलता है, डिले इन ग्रोथ और डिके। सिमिलरली यहां से सर्किट यहां कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, यहां पर करंट बढ़ा और यहां पर करंट कम हो रहा है, यहां से करंट कम हो रहा है, प्लस एंड माइनस। तो दोनों में ही, ग्रोथ में भी और डिके में भी, दोनों ही कंडीशन में सम अमाउंट ऑफ डिले देखने को मिलता है, सिमिलरली अगर हम चाहें तो तीनों को भी इसमें मिला सकते हैं। प्लस माइनस स्विच, ये एल सी और आर, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस। यहां पर करंट इंक्रीज हुआ तो कुछ डिले होगा, और सिमिलरली अगर और डिके हुआ इसके अंदर, तब भी कुछ टाइम के लिए हमें डिके देखने को, हाँ, ये ग्रोथ और यहां डिके, ग्रोथ और डिके दोनों ही कंडीशन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों ही कंडीशन में हमें डिके देखने को मिलती है। देयर इज एन फाइनाइट डिके हमें देखने को मिलती है, द ग्रोथ एंड डिके ऑफ द करंट। तो इस तरह का करंट जो कि फाइनाइट टाइम लेता है, while reaching to zero, growth of zero to maximum और decay of maximum to zero, such type of current is said to be transient current। तुम कह सकते हैं ट्रांसिएंट करंट को करंट that take finite time period while growing from 0 to maximum and decaying maximum to zero, is called such type of current is a transient current। such current
सच करंट इज कॉल्ड ट्रांसिएंट करंट। ट्रांसिएंट करंट, हाँ तो समझते हैं क्या। वो करंट जो कि फाइनाइट टाइम लेता है वाइल ग्रोइंग फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, जीरो से मैक्सिमम करंट पहुंचने के लिए या फिर मैक्सिमम से जीरो करंट पहुंचने के लिए जिस करंट ने थोड़ा टाइम लिया या फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम लिया, इस तरीके करंट को हम ट्रांसिएंट करंट कहते हैं। जैसे पहले सर्किट फर्स्ट में जब केवल रेजिस्टेंस था तो उसमें जीरो टाइम पीरियड लिया, ऑन और ऑफ हुआ, तुरंत ही करंट बढ़ गया, तुरंत करंट खत्म हो गया। लेकिन सेकंड केस में जब हमने इसमें इंडक्टेंस का इंट्रोडक्शन दिया तो ऐसी कंडीशन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग सेल्फ इंडक्टेंस पैदा हुआ और कुछ टाइम लगा ग्रोथ होने में क्योंकि अपोजिशन पैदा हुआ। वहीं जब हमने ऑफ कर दिया तो जीरो टू मैक्सिमम आने में, जीरो टू मैक्सिमम जो ग्रोथ है, ग्रोथ ग्रोथ इसमें उसमें टाइम लगा। सिमिलरली जब हमने सर्किट को ऑफ कर दिया तो ऑफ करने पर करंट जो था रिवर्स बैक हुआ। रिवर्स बैक मीन टू से मैक्सिमम टू जीरो, मैक्सिमम टू जीरो हुआ करंट। ऐसी कंडीशन में भी इसमें डिके देखने को मिला। देयर इज ए डिके ऑकर विद इन अ करंट। तो इस तरीके का करंट जो कि जीरो टू मैक्सिमम आने में फाइनाइट टाइम लेता है, फाइनाइट जीरो टू मैक्सिमम आने में, जीरो टू मैक्सिमम आने में, जीरो टू मैक्सिमम, जीरो टू मैक्सिमम आने में फाइनाइट टाइम लेता है और डिके होने में फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो, मैक्सिमम टू जीरो डिके होने में भी कुछ फाइनाइट टाइम लेता है। इस तरीके करंट को बोलते हैं ट्रांसिएंट करंट। हाँ क्यों? हाँ ठीक है।